डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वजह से ये सारा ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और कम से कम लोग कोरोना से पीड़ित होने के चांस रहें। इसी क्रम में हम लोग ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल यही सॉल्यूशन रहे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक वैक्सीन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए, जब तक ये मोड अगर रहे तो उसमें आप लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो आप भी कोऑपरेट करिए और बुक्स की सहायता से और इस वीडियो की सहायता से आप पढ़िए पूरी एनर्जी लगा के, क्योंकि एमएससी क्लासेज बहुत बड़ी क्लासेज होती है। ध्यान रखें, जीवन में जॉब में इस डिग्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें, तो उसमें एमएससी सिलेबस के जरिए जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ये ध्यान रखें। इसी क्रम में हम ये पेपर पढ़ा रहे हैं आपको 11th, जिसकी यूनिट 5th हम चला रहे हैं। ये इस तरह से पेपर 11th है और ये इसकी 5th यूनिट है सिलेबस के हिसाब से, जो आप देख रहे हैं। ये इस तरह से प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, जो हमने कई बार आपको बताया है और क्लासेज में भी, कि कैसे फ्लावर से सीड बनता है। ये वाली स्थिति एम्ब्रियो सेक की है। यहाँ पर 8 स्ट्रक्चर हैं, 8 न्यूक्लियाई के, 3 3 6 और 2 ये 8। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और इसमें ये 2 न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेंगे। फिर 3N वाला फ्यूजन प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो एंडोस्पर्म बनाएगा, और 2N वाला प्रोडक्ट जो है वो आगे चलकर जाइगोट देन एम्ब्रियो बनाएगा। इस तरह का आपने पहले पढ़ रखा है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जो भी हमने उसी क्रम में आपको बताया था कि कैसे तो पोलन ग्रेन गिरते हैं और कैसे इससे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे लास्ट में, और ये इनका ये फ्यूज़न होगा। जो चीज़ बचा चुके हैं बच्चों, उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको मेमोराइज कराने के लिए ये हम कर रहे हैं। ये इस तरह से पोलन ग्रेन गिरे, जो कंपेटिबल होंगे वही जर्मिनेट करेंगे, बाकी कोई यहाँ रुक गए, कोई यहाँ रुक गए, इस तरह की स्थिति है। फिर इनसे फ्यूज़न ये होगा। अच्छा कलरफुल डायग्राम बच्चों। और फाइनली जब सीड बनेगा, जबकि स्थिति ये रहती है, कैसे सीड जर्मिनेट होगा। ये कोटिलिडन्स है, ये फिर शूट बना और ये फूड में एब्जॉर्ब हो गए, यूटिलाइज हो गए, सीधे शब्दों में कहें तो कोटिलिडन्स। यही स्थिति मोनोकोट की है, जो भी इस तरह से दिखाई देता है आपको। आप देख सकते हैं मक्का का सीड, कॉर्न का देखा हुआ भी आपने, बेल्ट में मक्का भी काफ़ी उगती है, तो इस तरह से ये अंकुरित होता है। ये संरचना इस तरह की रहेगी। सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, सिंगल कोटिलिडन, ये लीफ शीट्स है, ये स्थितियाँ हैं। कंपेयर आप डाइकोट से भी कर सकते हैं। सेलुलर डायग्राम में इसमें बताने का प्रयास किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं। हेंस्टीन फॉर्मेंटन सायूज ने क्रूसीफर के ओनेड प्रकार के एम्ब्रियो विकास का अध्ययन कैप्सेला बर्सोपेस्टरिस में किया। भ्रूण विज्ञान में इसे प्रारंभिक प्रकार का भ्रूण परिवर्तन माना जाता है। कैप्सेला में भ्रूण परिवर्तन का सविस्तार वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। भ्रूण परिवर्तन में युग्मज का या निषिक्तान में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है, जिसे प्रोएम्ब्रियो कहा जाता है। इसकी दोनों कोशिकाएं असमान होती है, जो हम सेल में यहाँ बता रहे, ऐसे सेल्स बनेंगी। ये स्थिति इसमें ये बता रहे हैं। ये इस तरह से अलग अलग स्थिति में इस स्टेज में ये प्राप्त होगा, ये वाला संरचना।
पहले लिखा वो बताएंगे भी आपको बच्चों। ये वही डायग्राम, सिंगल, ये डिवीज़न हुआ, फिर फाइनली इस तरह से। निषेचित अंड को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज स्पोरोफाइटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका है जिसमें पूर्व निर्धारित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भ्रूण विकास करता है। युग्मनज से पूर्ण भ्रूण बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों में अलग अलग प्रकार से भ्रूणोत्पन्न होता है के कारण भ्रूण भी द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पत्तियों में भ्रूण की प्रारंभिक परिवर्तन अवस्थाएं लगभग समान होती है, लेकिन बाद में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। बीजांड द्वार की सबसे की ओर वाली छोटी कोशिका आधारी कोशिका बेसल सेल तथा भीतरी स्थित कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका जो शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रोएम्ब्रियो की दोनों कोशिकाओं में लगभग एक साथ लेकिन भिन्न भिन्न तलों में विभाजन होता है। आधारी कोशिकाओं में यह विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। दो सस्पेंसर सेल एक के ऊपर एक बनती है, CB तथा CB2, CB1 और CB2। भ्रूणीय कोशिका में यह विभाजन अनुदैर्ध्य होता है। इस प्रकार चार कोशिकीय भ्रूण उल्टे टी की आकृति का दिखाई देता है। इसमें देखिए बच्चों, ये इस तरह से ये अपोजिट टी देख सकते हैं। निलंबक की दोनों कोशिकाएं CB1 तथा CB2 में उत्तरोत्तर विभाजन द्वारा 6 से 10 कोशिकाएं बनती है जो कि एक पंक्ति से विन्यासित होती है। इस संरचना को सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन की यह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित रहती है आकार में बहुत बड़ी एवं फूली हुई हो जाती है तथा वेसिकुलर सेल बन जाती है, वी सेल, जिसे होस्टोरिया भी कहते हैं, होस्टोरियल सेल भी कहते हैं। निलंबक से दूसरे सिरे की पर स्थित कोशिकाओं को अधस्फीतिकी या हाइपोफाइसिस कहते हैं। भ्रूण परिवर्तन में हाइपोफाइसिस कोशिका विभाजन कर भ्रूण के रेडिकल के शीर्ष भाग को परिवर्तित करती है। निलंबक का मुख्य कार्य परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना तथा उपयुक्त स्थिति में लटकाए रखना है। अनुदैर्ध्य पंक्ति में निलंबित कोशिकाओं के बनने से भ्रूण पोष ऊतक में गहराई तक धकेल दिया जाता है ताकि ये खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर सके। इसके अतिरिक्त चूसक कोशिका का बीजांडकाय ऊतक से पोषण प्राप्त कर निलंबक से होते हुए भ्रूण को प्रेषित करती रहती है। जिस समय निलंबक कोशिकाएं अनुपस्थ कोशिकीय विभाजित हो रही होती हैं उसी समय द्विकोशिकीय भ्रूण में एक और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। यह अनुदैर्ध्य विभाजन पूर्व में हुए अनुदैर्ध्य विभाजन के समकोण पर होता है। परिणामतः चतुष्कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। ये भ्रूण परिवर्तन में इस चार कोशिकीय अवस्थाओं को क्वाड्रेट अवस्था कहते हैं, जिसे अभी बता रहे हैं। ये वाला इधर 8 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, देखिए आप इसमें ये वाली संरचना जिसकी हम बात कर रहे हैं। चतुष्कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 कोशिकीय ऑक्टेंट भ्रूण बन जाता है। 8 कोशिकीय में हाइपोफाइसिस की ओर जाती है। कोशिकाएं 4 कोशिकाएं अधरातर या हाइपोबेसल की भीतर की ओर स्थित अंतस्थ कोशिकाएं आध्यातर या एपीवेसल कोशिकाएं कहलाती है। अष्टांश की प्रत्येक कोशिका में एक परिणत विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक बाहरी 8 कोशिकीय डर्मेटोजन स्थित होता है तथा 8 भीतरी कोशिकाएं बनती है। 8 डर्मेटोजन कोशिकाओं से अनेक अपनतकीय विभाजन द्वारा भ्रूण का एपिडर्मिस बनती है। भीतरी 8 कोशिकाओं से विभिन्न तलों में विभाजित होते हैं तथा इसके केंद्रीय भाग से प्लीरोम या बाहरी से परिवर्तित होता है। पेरिब्लेम के भरण ऊतक तथा प्लीरोम से प्रोकेम्बियम का विकास होता है। जैसा वापस डायग्राम पे ले रहे हैं बच्चों, इस तरह की स्थिति की बात है। ये 8 सेल्स होगी, 4 4 8, और इससे फिर ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से 8 सेल होकर 16 सेल स्टेज कहलाती है। इससे ये फिर आगे चलकर ये डिवीजन होंगे जिसको भी हम समझ रहे हैं।
हाइपोबेसल कोशिका में उदर या अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बनती है। इसमें निलंबक की ओर स्थित 4 कोशिकाएं रूट के तथा मूल की समीपवर्ती बाह्य त्वचा बनाती है। भ्रूण के समीप की 4 कोशिकाएं भ्रूणीय मूल के वलकुट क्षेत्र में परिवर्धन में सहायक होती हैं। इस अवस्था में भ्रूण लगभग गोलाकार होता है, जिससे कोशिकाओं के 2 टायर बन जाते हैं, 2 सोपान बनते हैं। फर्स्ट वाले से प्रांकुर प्लूमूल तथा 2 बीजपत्र एवं सेफ I2 भाग से मूलांकुर बीजपत्राधार मूलांकुर अक्षीष परिवर्तित होता है। अब भ्रूण की वृद्धि I1 के केंद्रीय कक्ष में धीमी तथा X1 X2 पार्श्वीय सोपानों में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होती है। परिणामतः गोलाकार भ्रूण की 2 पालियों में विभेदित होकर हृदयाकार संरचना बनाता है। दोनों लोब्स में 2 स्तर से ऊपर का भाग प्लूमूल एक्सिस में विभेदित होता है। प्रांकुर के पीछे स्थित भाग विभाजित होकर इपिकोटाइल तथा हाइपोकोटाइल में विभेदित होता है। बीजपत्र तथा बीजपत्राधार से निरंतर दीर्घीकरण से बीजपत्र अक्ष की ओर मुड़ जाते हैं, अतः परिपक्व भ्रूण अक्ष एक दूसरे के समानांतर होते हैं। भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन होने पर निलंबक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परिपक्व भ्रूण में 2 बीजपत्र भ्रूण अक्षिस जुड़े रहते हैं। भ्रूण अक्षिस का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग प्रांकुर तथा निचला भाग मूलांकुर में विभेदित होता है। प्रांकुर एवं मूलांकुर के मध्य का भाग इपिकोटाइल एवं हाइपोकोटाइल में परिवर्तित होता है। बीजपत्रों पर एक प्रांकुर एवं बीजपत्रों के जुड़ने के स्थान के मध्य में होता है तथा बीजपत्राधार भाग बीजपत्र एवं मूलांकुर के मध्य का भाग होता है। इस प्रकार वृद्धिकर्ता भ्रूण पोषण की अवस्थाएं भ्रूणपोष से पूर्ण करता है तथा भ्रूण के पूर्ण परिवर्धन होने पर संपूर्ण भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से प्ररोह तथा मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। बीजों का संचित भोजन सीडलिंग के स्थापित होने के लिए पर्याप्त होता है। ये इसकी बात हम कर रहे हैं बच्चों, ये वाली। इस तरह से ये डेवलपमेंट होगा, ये वाला, और ये आगे चलकर ये अवस्था आएगी इसमें। ये हमने डिवीजन बताया, ये जाइगोट रहा, बहुत अच्छा डायग्राम बच्चों है। ये जाइगोट रहा, इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, एपीबेसल और ये बेसल सेल और एपिकल सेल। फिर ये डिवीजन हुआ, इसके बाद ये डिवीजन वर्टिकल है, ध्यान रखें। इससे ये बना, ये इस तरह की स्थिति रही। फिर जो हमने उस पेरिक्लाइन डिवीजन की बात की वो इस तरह से है, परिधि के साथ साथ ये वह डिवीजन हुआ है। ये इस तरह से आगे संरचना बनेगी पूरी जाकर। ये वाली संरचना जो दिख रही है इसमें, W.H. फ्रीमैन की बुक है बच्चों, पब्लिशर की अमेरिकन बुक है, बहुत सुंदर डायग्राम है। ये जो हमने यहाँ तक लिया है, ये ऐसे सीड की संरचना रहेगी। अंदर ऐसे सीड है, ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ये सीड कोट दिख रहा है आपको, जिसमें सीड एम्ब्रियो स्थित है, एंडोस्पर्म। मोनोकोट से कंपेयर करें तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, डाइकोट है, ये मोनोकोट सीड है। इस तरह से इसको हम पढ़ भी सकते हैं कि इन प्लांट्स फर्टिलाइजेशन triggers 4 events: embryo, endosperm, seed and fruit development. Embryogenesis include transformation of single cell zygote से multicellular embryonic plant बनता है। The main change क्या होता है? To establish basic body radial pattern, to produce the 3 tissue system, to set aside the meristematic tissue for post embryonic elaboration of the body structure, to stay accessible food reserves। ये इसके इस तरह से कार्य होते हैं। एक्सियल पैटर्न, ये रेडियल पैटर्न, ये इस तरह की चारों स्टेज बताएगी, 4 डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कैसे डिवीज़न होएंगे और फिर ये ऐसे शेप रहेगा जिसको ग्लोबुलर शेप, हार्ट स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज और मैच्योरेशन स्टेज है। इस डायग्राम में आप बच्चों देख सकते हैं। ग्लोबुलर एपिकल बेसल सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट डिवीजन,
Heart shape rapid cell division occurs in two areas of both sides of the future shoot apex. Torpedo stage, this stage formed as a result, as a consequence of cell elongation through the axis of embryo and additional growth of the cotyledon. Maturation, termination of embryogenesis process, embryo and seed undergo desiccation and becomes metabolically inactive. ये वाली स्टेज जो दिख रही है इसमें डायग्राम में बच्चों, ये आप ऐसे देख सकते हैं. Embryogenesis in dicot and structure of dicot and polarity establish the first cell divisions following the fertilization. Embryogenesis initiate with a asymmetric cell divisions occur after elongation of the zygote. पूरा इसी पैटर्न को हम समझा रहे हैं. Radial pattern in angiosperm begins in the globular stage and result in the establishment of three tissue systems. इस तरह से आप ये देख सकते हैं. और ये डायग्राम में पूरा अच्छा बता रखा है. ये जाइगोट, ये बेसल सेल, ये टर्मिनल सेल अपर वाली ये स्थिति, फिर ये सस्पेंस सर्कल आता है, इससे बना फिर डिविजन्स के जरिए फाइनली इस तरह से दो कोटिलीडन बने. और ये वाला एरिया शूट अपेक्स की फॉर्म में कार्य करेगा. कंपेयर भी कर सकते हैं मेज से. ये आप डायग्राम ये ओनियन का है जो इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है. ये बहुत ही अच्छा डायग्राम, इसको हम ग्लोबुलर स्टेज भी कहते हैं एम्ब्रियो की. ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की स्टेज कहलाती. ये अलग अलग डायग्राम स्टेज में आप देख सकते हैं. ये अच्छा कलरफुल डायग्राम है. इसमें कोटिलीडन इससे बनेंगे. ये ग्राउंड टिश्यू की मेरिस्टेम की फॉर्म में कार्य करेगा. ये एरिया प्रोटोडर्म की फॉर्म में कार्य करेगा, जो कि हमें ग्रीन स्टेन से दिखा रहे हैं. फर्दर स्टडीज हैं बच्चों, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं. भोजवानी भटनागर की एम्ब्रियोलॉजी, सिंह पांडे टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सभी पब्लिकेशन से, और गांगुली दास दत्ता या गांगुली कार के नाम से भी आती है वो कॉलेज बॉटनी की काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड, इसको भी आप देख सकते हैं. थैंक यू.